एग्जाम शास्त्र चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज एग्जाम शास्त्र चैनल पर हमारा चौथा क्लास है। इसके पहले हम 3 क्लास आप लोगों को पढ़ाए हैं। पहला क्लास हमारा हिंदी व्याकरण व्याकरण शब्द बना कैसे, उसका हमने आप लोगों को परिभाषा बताया था। इसके बाद दूसरा क्लास जो था हमारा, उसमें हम आप लोगों को ध्वनि के बारे में बताए थे। और तीसरा क्लास जो था उसमें हम आप लोगों को वर्णमाला की परिभाषा बताए थे कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। इसके बाद आप लोगों को हम बताए थे वर्ण और अक्षर में अंतर। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड ना हो सके। इसके बाद अक्षर के बारे में बताए थे कि वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण श्वास के एक झटके में हो जाए उसे हम अक्षर कहते हैं। इसके बाद आज हम आप लोगों को बताएंगे हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं और कौन कौन। आज आप लोग हम यही बताएंगे। इसके बाद कल बताएंगे वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक स्वर एक व्यंजन। पहले बताएंगे आप लोगों को हम स्वर, इसके बाद बताएंगे व्यंजन। आइए आज हम पहले देख लेते हैं वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण थे। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण थे। 22 अगस्त 2024 अगस्त 2024 अगर 2024 अगर 2024 में केंद्रीय हिंदी समिति केंद्रीय हिंदी समिति ने विशिष्ट व्यंजन के रूप में केंद्रीय हिंदी समिति ने विशिष्ट व्यंजन के रूप में एक और व्यंजन शामिल किया है। एक और व्यंजन शामिल किया जो हमारा इस तरीके से बनता है। इसे विशिष्ट व्यंजन के रूप में हमारा केंद्रीय हिंदी समिति ने विशिष्ट व्यंजन के रूप में इसे शामिल किया। पहले हमारे जो थे वो 52 वर्ण थे। अब एक विशिष्ट व्यंजन जो हमारा इसमें जुड़ा, अब टोटल 53 वर्ण हो गए हैं। अगर हमारा एग्जाम में अगर 52 वर्ण हो तो पहले हम 52 वर्ण मारेंगे। अगर ऑप्शन में 53 वर्ण हो तो हम 53 वर्ण मारेंगे। ये एग्जाम जो हमारा कंडक्ट कराता है उसके ऊपर है कि वो 52 वर्ण मानता है या 53 वर्ण। अगर 52 वर्ण हो तो हम पहले 52 वर्ण मारेंगे। अगर ऑप्शन में 53 वर्ण हो, 52 वर्ण ना हो तो हम 53 वर्ण मारेंगे। इसके बाद कौन कौन से होते हैं हम उसे देख लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल हमारे 52 वर्ण थे। अगस्त 2024 में केंद्रीय हिंदी समिति ने विशिष्ट व्यंजन के रूप में एक और व्यंजन शामिल किया जो हमारा इस तरीके से बनता है। और पहले 52 थे, अब एक और ऐड हुआ तो टोटल 53 वर्ण हो गए हैं। अब आयोग मानता है कि एक जोड़ करके ये 53 वर्ण टोटल माने जाएंगे या फिर 52 ही रहेंगे, इसे अलग रखा जाएगा। ये आयोग के ऊपर है। जब एग्जाम में आएगा अगर 52 रहेगा तो हम 52 ऑप्शन पहले माने टिक करेंगे। अगर 53 वर्ण है तो हम 53 मानेंगे। अगर आयोग जो मानेगा उसी के अनुसार समझा जाएगा। अब कौन कौन से होते हैं 52 वर्ण और इसे हम समझ लेते हैं, देख लेते हैं। 11 तो हमारे स्वर हैं, 11 स्वर हैं। अब कौन कौन से हैं उसे हम देख लेते हैं।
ये हमारे 11 स्वर हैं। हरस्व आ दीर्घ आ, हरस ई दीर्घी, हरस उ दीर्घ उ और री ए ऐ ओ औ। ये हमारे टोटल 11 स्वर हो गए। और इसके बाद एक अनुस्वार, एक हमारा अनुस्वार और एक अयोगवाह। हाँ, अनुस्वार हो गया, एक हमारा जो है वो विसर्ग। एक हमारा अनुस्वार हो गया, एक हमारा विसर्ग हो गया। 11 स्वर हैं, एक अनुस्वार एक विसर्ग। इन दोनों को हम अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह 11 स्वर हो गए, दो हमारे अयोगवाह हो गए। एक पहला, एक अनुस्वार है, दूसरा विसर्ग है। इसके बाद देखेंगे 25 हमारे स्पर्श व्यंजन जो हैं। 25 स्पर्श व्यंजन जो कि हमारे क से लेकर माँ तक, यानी क से ले तक जो, क से लेकर जो माँ तक हमारे हैं वो हमारे स्पर्श व्यंजन है। ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये हमारे स्पर्श व्यंजन है। क से लेकर माँ तक जो हमारे हैं ये स्पर्श व्यंजन है। ये 25 हमारा स्पर्श व्यंजन हो गया। इसके बाद 4 अंतस्थ व्यंजन। 4 अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वो हमारे हैं य, र, ल, व। ये 4 हमारे स्पर्श व्यंजन हो गए। ओ अंतस्थ व्यंजन, सॉरी। 25 हमारे स्पर्श व्यंजन हो गए, 4 अंतस्थ व्यंजन हो गए। अब 4 ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन स, 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 हाँ। ये 4 हमारे अंतस्थ हो गए, 4 ऊष्म व्यंजन हो गए। इसके बाद 4 संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, त्र। 4 हमारे अंतस्थ हो गए, 4 ऊष्म हो गए, 4 संयुक्त व्यंजन हो गए। इसके बाद उच्छित व्यंजन, 2 हमारे उच्छित व्यंजन है। 2 उच्छित व्यंजन। इसके बाद एक विशिष्ट व्यंजन। विशिष्ट व्यंजन ये हमारे 53 वर्ण हो गए। 11 स्वर, ये हमारे 11 स्वर हो गए। 2 अयोगवाह जो पहले, जिसमें एक हमारा अनुस्वार है, एक विसर्ग है। 11 2 13 हो गए। 25 ये हो गया स्पर्श व्यंजन हमारा का से लेकर माँ तक। इसके बाद 4 अंतस्थ हो गए, 4 ऊष्म व्यंजन हो गए, 4 संयुक्त व्यंजन हो गए, 2 हमारे उच्छित व्यंजन हो गए और एक हमारा जो है वो जो विशिष्ट व्यंजन के रूप में अभी जोड़ा गया है। टोटल हमारे 53, जो टोटल हमारे हैं वो 53 वर्ण हो गए।
ये 53 वर्ड हो गए। यही जो है हमारा जो विशिष्ट व्यंजन है यही अभी जोड़ा गया है 2024 में। इसके पहले हमारा जो था वो 52 वर्ड थे। 52 वर्ड में 11 स्वर थे हमारे, 2 अयोगवा थे, 25 स्पर्श व्यंजन थे, 4 अंतस्थ थे, 4 ऊष्म थे, 4 संयुक्त थे, 2 क्षिप्त था। इतना हमारा 52 वर्ड जो थे। इसके बाद 2024 में यही विशिष्ट व्यंजन के रूप में एक व्यंजन और जोड़ा गया जो अब इस समय हमारा 53वां वर्ड है। और हिंदी वर्णमाला में हमारे टोटल पहले 52 वर्ड थे। अब एक विशिष्ट व्यंजन के रूप में जो और जोड़ा गया, अब 53 वर्ड हो गए हैं। आयोग परीक्षा में क्या मानता है, अगर 52 ऑप्शन में हो तो आप 52 लगाइएगा, अगर 53 हो तो 53 लगाइएगा। आयोग के ऊपर है आयोग क्या मानता है, लेकिन अगर ऑप्शन में 52 हो तो आप 52 ही मारिएगा, अगर 53 हो तो 53 मारिएगा। अब आयोग के ऊपर होगा कि आयोग क्या मानता है। तो आशा करते हैं आपको यह समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो समझने में तब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और कहीं भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आप क्लास देखिए, समझिए, अगर समझ में आए तब भी कमेंट करिए। ये नहीं है कि अगर समझ में ना आया तभी कमेंट करें, समझ में आया तभी कमेंट करिए, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो हमें अंदर से प्रोत्साहन मिलता है आप लोगों को कुछ नया बताने में। जब आप कुछ बताएंगे ही नहीं तो हम आप लोगों के बारे में कुछ ज्यादा सोचने में प्रोत्साहन नहीं मिलता। अगर आप लोग कमेंट करेंगे, लाइक शेयर करें और एग्जाम सास चैनल को सब्सक्राइब करें तो आगे जो चैनल पर वीडियो अपलोड की जाएंगी आप लोगों को हमेशा लगातार मिलते रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।